हेलो फ्रेंड्स, आज से देश भर में अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है और आपके मन में फिर से वही सवाल उठने लगे होंगे। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनलॉक 5 के तहत फिर से ये कह दिया है कि 15 अक्टूबर से पूरे देश भर में आपके जो स्कूल्स, कॉलेजेस और सबसे बड़े इंस्टीट्यूट को लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सवाल कर रहे थे। तो क्या ये 15 अक्टूबर से पूरी ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट में ये खुल सकेंगे? इसको लेकर जो आपके मन में सवाल हैं वो मैं केवल आपको इस वीडियो में 2 मिनट के अंदर मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। क्योंकि अनलॉक 5 की जो बातें हैं, केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 में जो पूरी सबसे बड़ी जो बातें कही है, सबसे बड़ा जो पेजेस में डिस्कशन हुआ है, आपके स्कूल को, कॉलेजेस को लेकर और कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर ही हुए हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि अनलॉक 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको सारे डॉट को क्लियर करूंगा। आपके सारे क्वेश्चन जो हैं आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। आपके अनलॉक 5 को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने सभी स्टेट को अलाउ कर दिया है कि आप 15 अक्टूबर के बाद पूरी तरीके से आप स्कूलों को, यानी कि अपने जो शेड्यूल है उस अनुसार से आप खोल सकते हैं। और डिसीजन की बात रही, डिसीजन आप पे हम देते हैं, यानी कि जो डिसीजन उन्होंने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है हम अपनी जो डिसीजन है स्कूल रीओपनिंग को लेकर आप पे छोड़ते हैं, यानी कि सभी स्टेट पे छोड़ते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि 15 अक्टूबर के बाद आप स्कूल कब से खोल रहे हैं, 15 अक्टूबर के बाद से ही खोल रहे हैं। ये क्या होगा आगे का डिस्कशन जो है, पूरी तरीके से डिसाइड करना है, जो फैसले लेने हैं आप खुद ही करिएगा। क्योंकि हमारे तरफ से जो है हमने 15 अक्टूबर से कह दिया है कि आपको, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार 15 अक्टूबर से स्कूलें खोले जा सकते हैं। लेकिन डिसीजन, आखिरी डिसीजन आपको समझना है, आखिरी डिसीजन जो है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्डर नहीं आने हैं। उनके अनुसार जो 15 अक्टूबर के बाद स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन मिल जाएगी फैसले लेने का स्कूल रीओपनिंग को लेकर। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल भी देता हूं। जैसे ही ये जारी हुआ, जैसे कि केंद्र सरकार ने कहा कि 15 अक्टूबर के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं सभी स्टेट, तो उसके बाद से ही तुरंत ही ममता बनर्जी, यानी कि एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, जो सबसे बड़ा डाउट नट। बच्चों, अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आ जाए या आपसे सोल्व ना हो पाए, बस क्वेश्चंस की फोटो लो, क्वेश्चंस को सही से क्रॉप करो, उसे भेज दो। वीडियो में सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा जस्ट इन 5 सेकेंड। चाहे वो क्वेश्चंस आपके होमवर्क का हो, फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, या क्लास 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हो, आईटी, जेई मेन्स एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर चाहे आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको डॉट नट ऐप पे। साथ ही साथ डॉट नट पे चल रही है क्लास 9 से 12 तक की हिंदी यानी इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आपकी अब हर पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉट नेट ऐप पे, तो अभी डाउनलोड करिए डॉट नेट। उदाहरण आपको देखने को मिला वेस्ट बंगाल का, यानी वेस्ट बंगाल ने ये तुरंत कह दिया कि हमारे स्कूल, यानी कि हमारे यहाँ पर अभी अक्टूबर में स्कूल खोलने को लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि अब बात रही 15 अक्टूबर, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद आपको डिसीजन लेना है। आप अपने स्टेट में स्कूलों को लेकर, स्कूल से और जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उनसे आप डिस्कशन करने के बाद फैसला करेंगे कि आपके स्कूलों को किस तरीके से खोलना है, किस स्ट्रेटजी से खोलना है, किस तरीके से खोलना है, किस डेट से खोलना है, 15 के बाद से ही खोलना है, या आपको कुछ और डिले करेंगे अपने स्टेट में देखते हुए, अपने केसेस को देखते हुए। तो इसको लेकर ममता बनर्जी ने तो कह दिया है कि हम अभी तक कोई डिसीजन नहीं करेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 समझिए कि अनलॉक 5 में क्या कहा गया है। पॉइंट नंबर 25 में कहा गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन को आपको पूरी तरीके से बढ़ावा देना है। यानी कि सभी स्टेट जो हैं, सभी स्कूल जो हैं, वो डिस्टेंस आपकी जो लर्निंग है, यानी डिस्टेंस लर्निंग जो है उसको पूरी तरीके से वो बढ़ावा करेंगे। यानी ऑनलाइन आपकी एजुकेशन पे पूरी फोर्स किया जाएगा और ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आपको मोटिवेट भी किया जाएगा। यानी कि ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी है वो चलती ही रहेगी। ऑफलाइन क्लासेस आपका डिसीजन होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेगी। तब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। आप समझिए, पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि जो स्कूलों में, जैसे कि आपकी अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है, जिन जिन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है स्टूडेंट्स की, और वहाँ पे अगर ऑफलाइन होते हैं, यानी 15 अक्टूबर के बाद स्कूल अगर स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ाई करूं, मैं फिजिकली रूप में या स्कूलों में ना जाना चाहूं, तो स्कूलों को ये उन्हें फैसिलिटी देनी होगी उन स्टूडेंट्स को जो स्कूल नहीं आना चाहते, जो ऑनलाइन ही पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन की फैसिलिटी देनी होगी। ये बड़ी बातें हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आप समझिए, चौथा पॉइंट अनलॉक 5 में क्या कहा गया है। पेरेंट्स की अनुमति सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि पेरेंट्स अलाउ करेंगे तभी बच्चा जाएगा स्कूल। उसके बाद, यानी कि जो पूरे तरीके से है, पेरेंट्स के बाद ही, यानी पेरेंट्स का डिसीजन ही सबसे बड़ा सर्वोपरि होगा। पेरेंट्स के डिसीजन के बाद से ही आपके स्कूलों को, अगर यानी स्कूल खुल भी जाते हैं तो पेरेंट्स का डिसीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा।
और वहीं आखिरी पॉइंट में क्या कहा गया है, आखिरी पॉइंट में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बता दिया, आखिरी पॉइंट में ये कहा गया है कि स्टेट यानी कि स्टेट जो 15 अक्टूबर के बाद डिसीजन लेंगे, तो सबसे पहले आप डिसीजन लेने से पहले जितने भी आपके स्टेट में उच्च शिक्षा संस्थान हैं या भी जो भी स्कूल्स हैं, आप उनसे पहले डिस्कशन करेंगे। यानी वो आपको बताएंगे कि स्कूलों को खोला जाना चाहिए या नहीं खोला जाना चाहिए, हमारी स्टेट की कंडीशन कैसी है, पूरी तरीके से स्टेट डिसाइड करेगा। आपकी डिस्कशन जो होगी तभी आपके स्टेट गवर्नमेंट भी फैसले करेंगे। यानी कि इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने फैसले कर दिए, हमारे स्टेट में काफ़ी नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इस तरीके से भी कंडीशन नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं, तो जो भी डिसीजन भी जो ली जाएगी आपकी पूरी तरीके से जो आपकी डिसीजन होगी वो आपके आपसी यानी कि जो विचार विमर्श होते हैं आपके स्कूल और आपके स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन के बाद ही ली जाएगी। और मैंने आपको बताया कि अनलॉक 5 में जो बातें कही गई है, 15 अक्टूबर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, 15 अक्टूबर के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ये अलाउ कर सकते हैं, यानी कि आपको पूरी तरीके से छूट दे दी गई है स्कूलों को खोले जाने को लेकर। अब आप पे डिसीजन है, आप 15 अक्टूबर के बाद से स्कूलों को खोल सकते हैं, हमारी तरफ से आपको अनुमति मिल चुकी है। तभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस अनलॉक 5 को लेकर मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गया है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जय हिंद।